जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहो, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जान में नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यार से, जिस ख्वार से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। है समय धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चारम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे हैं आप लोग भगवान महावीर कथा। आज 5वां दिन है। कैसे एक जीव तीर्थंकर के शिखर पर पहुंचता है, आज हम सभी इस बात पर ध्यान देंगे। एक रोज आपके समक्ष कहा था, जितने ज्यादा सपने मरीचि ने लिए शायद ही कोई ले, क्योंकि सपने तो हम भी लेते हैं, आप लोग भी लेते हैं। सपने ऐसा कोई नहीं जो कोई लेता ही नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे बच्चे को टॉफ़ी दी है ना, उसने जैसे टॉफ़ी उसका रैपर खोलना शुरू किया तो अभी रैपर खोला नहीं है, उससे पहले आपने चॉकलेट दे दी और बच्चे ने टॉफ़ी उठा के फेंक दी, अब चॉकलेट खानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने चॉकलेट का यानी कि रैपर खोला
और खाने के लिए तैयार हुआ, आपने कुछ और केक इत्यादि दे दिया, अब उसने चॉकलेट फेंक दी, है ना। मतलब यानी कि एक सपने से बढ़कर के अगर सपना मिले और पुराने सपने को उसी समय छोड़ दिया जाए, हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अगर इतिहास में किसी ने यह काम किया है तो सिर्फ मरीचि ने किया है। एक सपना संजोया, ये करना है बस। जैसे ही उससे बढ़कर के सपना मिला तो पुराना सपना ऐसे छोड़ दिया जैसे वो लिया ही नहीं था। क्या समझे? जैसे वो सपना तो लिया ही नहीं था। कमाल की बात है। मैंने विचार किया कि ये भी एक अपनी आत्मा पे, अपने विचारों पे, अपने कर्मों पे बहुत बड़ा कंट्रोल है। मतलब एक सपने को उसी समय नष्ट कर देना, जो सपना सामने है सिर्फ उसी का, कितना बड़ा लक्ष्य हो सकता है यह। इससे बड़ी एकाग्रता मेरे हिसाब से तो हो ही नहीं सकती, है ना। इतनी बड़ी एकाग्रता जहां पे हो, वो आत्मा चरम शिखर पे तो अवश्य पहुंचेगी। सुना था आप लोगों ने कल विश्वभूति और विश्वनंदी के बारे में। अब यहां से वो अगले जन्म के लिए तैयारी कर रहे हैं। विश्वनंदी हमेशा डर के रहते हैं, अपने महलों में रहते हैं, कहीं मुझे विश्वभूति मार ना दे। वो संत तो बन गया। अरे संत की अवस्था में जिसने गाय को उठा करके मेरे ऊपर फेंक दिया हो, अब वो अटैक कर सकता है। मैंने तो ये सोचा था कि वो संत बन गया, अटैक नहीं करेगा, लेकिन अब ये विश्वास नहीं कर सकता मैं। और वो डरते डरते क्या है, वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करता है। और जो आत्मा के अंदर, जो स्वभाव में, नेचर में जो डर था, वो डर उसके साथ परमानेंट जुड़ गया। अगला जन्म उसे मिला और अगले जन्म में पैदा होता है, उसका नाम होता है असग्रीव। क्या नाम होता है? असग्रीव। असव का मतलब क्या होता है? घोड़ा, और ग्रीव ये नेक, गर्दन, ठीक है। जिसकी घोड़े जैसी गर्दन है उसका नाम क्या है? असग्रीव है। तो असग्रीव का अब अगले जन्म में, भाव में उसका जन्म हो गया, लेकिन विश्वभूति अभी वहीं, उसी में, वहीं पे है। ध्यान से सुनना बात को। जैसे क्या होता है कि कोई छोटी एज में चला गया और कोई बड़ी एज में चला गया, तो कुछ समय के बाद में विश्वभूति भी उस जन्म को पूरा करके और अगले जन्म में वो त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में पैदा होते हैं। शायद आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। अब हम कहां पहुंच चुके हैं? त्रिपृष्ठ वासुदेव। विश्वभूति अगले जन्म में त्रिपृष्ठ वासुदेव, जिनके पिता का नाम था प्रजापति और बड़े भाई का नाम था उनका अजत। अब ये यूं समझ लीजिए, राम, बलराम, श्री कृष्ण, जो भी वासुदेव का परिवार, चक्रवर्ती का परिवार और तीर्थंकर का परिवार। तीर्थंकर की जो फैमिली होती है, तीर्थंकर का जो परिवार होता है, वो अलग होता है। उसका रहना सहना और उसका नेचर सब कुछ डिफरेंट, समझ रहे? और जो चक्रवर्ती की फैमिली होती है वो बिल्कुल डिफरेंट। और जो वासुदेव और प्रति वासुदेव, इनकी डिफरेंट। मतलब वासुदेव, प्रति वासुदेव, उनकी फैमिली एक जैसी है, ये तो एक ही उसमें हो गए ना। लेकिन प्रति जो वासुदेव होते हैं, मैंने कहा था कि प्रति वासुदेव का मतलब क्या होगा, समझेंगे हम? क्या? रावण। और हमारे जैन धर्म के अनुसार मैंने आपको बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें असग्रीव युवा अवस्था में आते हैं
मन में विचार आता है कि ये पता लगाया जाए, पता नहीं दिन में रात में जब भी मैं सोता हूँ कुछ भी करता हूँ, पता नहीं एक अजीब हलचल, मुझे डर सा लगा रहता है। और वो डर कौन से जन्म का था? पिछले जन्म का। तो उन्होंने विचार किया कि इस जन्म में पता लगाना चाहिए कि मुझे मारने वाला कौन है, मुझे मारने वाला कौन है। अब ये कैसे पता लगाया जाए? ये तो बड़ी समस्या हो गई। ये तो है कि कोई मारने वाला है तो उसका पता लगाना जरूरी है। उन्होंने क्या किया, पता लगाने के लिए पहले एक वो किसी ज्योतिषी से पूछते हैं, कहा कि ये बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। तो उसने कहा कि जो आपके अनुचर को, आपके सेवक को मारेगा ना, वही आपको मारेगा। अब ये कहते ही असुगरी को हंसी आ जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप ज्योतिषी बन कैसे गई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कहा कि इसमें समझ में नहीं आने वाली बात कौन सी है? कहा कि बात यह है कि कोई किसी का गुप्तचर होता है, अनुचर होता है, सेवक होता है, संदेश देने वाला होता है, चाहे वो किसी राजा का दूसरे राजा को मारने वाला, चढ़ाई करने वाला, युद्ध करने वाला संदेश क्यों ना हो, कोई भी राजा किसी के गुप्तचर को नहीं मारता है। ऐसा तो ये तो रूल ही नहीं है। अगर मैं किसी राजा के पास संदेश भेज दूं अपने अनुचर को, कहा कि ये संदेश लेके जाओ, मैं तो उस दिन या तो अपना राजपाट मुझे दे दो और नहीं तो मैं चढ़ाई करूंगा, तो क्या मेरे अनुचर को मार देगा? नहीं मारेगा, ऐसे कोई अटैक नहीं करता। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये बोल कैसे दिया। कहा कि मुझे जितनी नॉलेज है मैंने बता दिया, आप जाने हैं। लेकिन उसके दिमाग में खटका हो गया, ये खटका हो गया कि इन्होंने बताया है तो क्यों नहीं उसमें और ज्यादा सिक्योरिटी ली जाए। अब सिक्योरिटी की दृष्टि से, अपने आप को बचाने की दृष्टि से उन्होंने क्या किया, एक जो नगरी के अंदर राजा तो थे ही, नगरी में एक जो बिल्कुल उद्दंड था, जो अनपढ़ गंवार था, जो सिर्फ जिसको शैतानी करनी आती थी, जिसको लड़ना झगड़ना आता था, उसको बुलाया ताकि इधर आओ, आज से तुम मेरे खास सेवक हो। समझे नहीं? आज से तुम क्या हो? मेरे खास सेवक हो। उसको खुशी होती है। तुम्हें कोई रोकेगा, तुम्हें कोई टोकेगा नहीं। तुम नगरी में जाओ, सभी जगह जाओ, हुड़दंगबाजी करो, लड़ाई झगड़ा करो, गाली गलौज करो, है ना? अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो उसके साथ मारपीट करो। अगर तुम्हें कोई कुछ ना कहे तो गाली गलौज करके क्या है, आप वहां से निकल जाओ। समझे नहीं? तो ये दादागिरी जो है ना, दादागिरी करने के लिए कहा। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कोई पैसे से दादागिरी करता है, कोई ताकत से दादागिरी करता है ना? एक क्षेत्र में यानी कि 80 साल का बुजुर्ग, गौर से सुने ना, 80 साल का बुजुर्ग और युवा संघ का प्रधान, है कि नहीं गजब की बात? युवा संघ का प्रधान 80 साल का बुजुर्ग, क्यों? बस पैसा है, पैसा है तो जो मर्जी बन जाए। तो कहने का मतलब यह होता है कि कोई पैसे की ताकत दिखाता है, कोई बाजुओं की ताकत दिखाता है, कोई फैमिली की ताकत दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है। लेकिन याद रखें, जिस रोज आत्मा जब शरीर को छोड़ेगी ना, आत्मा शरीर को छोड़ेगी तो उसमें कोई ताकत काम नहीं आएगी। जब भी आपको कोई ताकत परेशान करे, कोई ताकत परेशान करे, आपको पैसे की ताकत परेशान करे, कोई भी ताकत परेशान करे, या आप जिस मुकाम पे हो, एक बार उसको छोड़ के देखें, उसको छोड़ के देखें और यह विचार करें कि मुझे फॉलो करने वाले कितने हैं। समझ रहे हो?
एक बार अपनी पत्नी से पूछ के देखें, अपने पति से पूछ के देखें कि आप अगले जन्म में मेरे साथी होंगे। उसने कह दिया बस इसी जन्म का साथ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो आपके रिश्ते को इसी जन्म में सिर पे ढोना चाहता, अगले जन्म में उस रिश्ते को ढोना नहीं चाहता। समझ गए आप लोग? ये कह दिया कि बस इसी जन्म का है। तो आप भी अपने आप को आजमा के देखें। क्या आजमा के देखना है? कि अगर मैं इस पड़ाव को छोड़ूं, अगर मैं इस कदम को छोड़ूं, इस पद को छोड़ूं, मुझे फॉलो कितने करेंगे? अगर उसमें छोड़ने के बाद आपको फॉलो करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपने ही ये करना है, ये काम आप ही करेंगे, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर आप उस काम को लॉन्ग टाइम तक करो। समझ रहे? लॉन्ग टाइम तक करो। अगर वहां पर पता चल जाता है कि आपके मानने वाले, फॉलो करने वाले है ही नहीं, तो इसका मतलब अब अपने दामन में सिमट के रहना सीख लो, सीख लो। तो आप यानी कि अपने बच्चे से, बेटे से, बेटी से आपने ये पूछा कि बेटा क्या अगले जन्म में मेरे बेटे बनोगे, या अगले जन्म में चाहे मेरे पिता बन जाना, तो मेरा बाप बन जाना, क्या मेरा साथ रहने की कोशिश करेगा? कुछ ने कह दिया कि नहीं, ना बेटा बनना ना बाप बनना, तो इसी जन्म में वो रिश्ते को ढोना चाहता है। समझ रहे हो? तो हुआ क्या कि असग्रीव जब उसने सेवक को बोला, उसका नाम था चंडमेघ, चंडमेघ को कहा, वो जाता है और सभी उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये सबको पता लग गया था कि जो इस सेवक को मारेगा ना, वही किसको मारेगा? असवग्रीव को मारेगा। और असवग्रीव कौन था? प्रतिवासुदेव। और प्रतिवासुदेव के पास में क्या होता है? चक्र होता है। समझे नहीं? तो प्रतिवासुदेव के पास चक्र है और तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा, वो तुम्हें मार देगा। ये भय सबके पास है, कोई भी इसका जवाब नहीं देता है। जब कोई भी जवाब नहीं देता है तो अब प्रतिवासुदेव को खुशी हुई, मेरे राजपाट में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे मारेगा, चलो अब बाहर भी जमा कर देख लेता हूँ। इस तरह से अजमाते हुए अपनी नगरी से, अपने राजपाट से बाहर वो करता चला जाता है, लेकिन सभी हाथ जोड़ते चले जाते हैं। और प्रतिवासुदेव कितने खंड पे शासन करते हैं? 3 खंड पे, त्रिखंडाधिपति बोलते हैं। तो एक खंड में गया, दूसरे खंड में गया, तीसरे खंड में चला गया। जब तीसरे खंड में भी गया तो वहां पर भी कोई नहीं। इसका मतलब मैं जो हूं वो तो मैं ही हूं, बस मुझे कोई नहीं मार सकता। अब क्या हुआ कि वो पोतनपुर नगरी में जाते हैं। पोतनपुर नगरी में जो विश्वभूति थे ना, अगले जन्म में, इस जन्म में उनका जो जन्म होता है वहां पे, और वो होते हैं त्रिपृष्ठ वासुदेव। वो पोतनपुरी नगरी में, लेकिन उन शासन करते हैं प्रजापति, यानी कि उनके पिता शासन करते हैं। अब वो जो चंडमेघ जो सेवक था, जो असवग्रीव ने छोड़ा था, अब वो वहां पोतन नगरी में सीधा ही बिना कोई एंट्री के आज्ञा लिए ऐसे ही बस एंट्री कर जाता है और अंदर जाकर के हुड़दंगबाजी करना शुरू कर देता है। सभा लगी हुई थी और गाली गलौज, कभी कुछ किसी को ताड़ना, कभी लड़ना झगड़ना, गुस्सा करना, करना शुरू कर देता है। प्रजापति को पता था अगर मैंने इसको सजा दे दी तो त्रिखंडाधिपति असवग्रीव वो मुझे मार देगा, मेरे परिवार को खत्म कर देगा। तो उसने स्वागत किया, और स्वागत करके यानी कि फिर भी अपने सिंहासन से उठता है, वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, फिर भी सिंहासन से उठ करके और क्या करता है? उसकी आवभगत करता है, सिंहासन पे बिठाता है, सम्मान करता है, इज्जत करता है। देखिए वो लड़ रहा है, फिर भी उसका इज्जत और उसके मान सम्मान है ना। तो कई बार जो होते हैं ना, जो जिसके पास शरीर की ताकत हो, पैसे की ताकत हो, तो कई बार ऐसे जो लोग होते हैं उस ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे अपने जो बीसीसीआई, जो इंडिया का जो क्रिकेट का जो बोर्ड है ना, उसके पास पैसे की इतनी ताकत है कि सारे क्रिकेट बोर्ड एक तरफ और वो एक तरफ, अपनी कई बार अपनी वो चला जाता है।
तो ऐसे जो पैसे वाले लोग कई बार कहते कि ये काम ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। उसने पूछना किसी से नहीं, किसी से नहीं पूछना, बस अपनी चलानी तो अपनी चलानी, चाहे अकल 2 रुपये की ना हो उसके पास, चाहे उसके पास अकल कुछ भी ना हो, बस चलानी अपनी है ना। अपनी चलाने से मतलब है। तो वही चलाने की कोशिश किसने करी? चंडमेक ने। किसने करी? चंडमेक ने करी, क्योंकि उसको बोल किसने रखा था? उसको बोल रखा था असुग्रीव ने। अब प्रजापति तो हाथ जोड़ता है और उसका सम्मान करता है। तो इधर जो त्रिपृष्ठ वासुदेव ने देखा कि हाँ ठीक है, राजा तो मेरे पिता है। राजा कौन है? मेरे पिता है। तो उन्होंने अपने यानी कि भाई को कहा, एक काम करते हैं, किसी खास अनुचर को पकड़ते हैं और ये पता करते हैं ये कौन से रास्ते से जाएगा, ये वापसी भी तो जाएगा, इसको जंगल में पीटते हैं, फिर जंगल में जाकर इसकी बढ़िया सी सेवा कर देते हैं। तो उसमें जैसे ही वो चंडमेक वहाँ से यानी कि लड़ झगड़ के बढ़िया ढंग से जब निकलता है, तो जंगल में जब जैसे ही वो निकलता है और जंगल में यानी कि त्रिपृष्ठ और उसका भाई वो पकड़ लेते हैं उसको, अब आ जा, और बढ़िया सी ठुकाई पिटाई बढ़िया सी उसकी मरम्मत कर देते हैं। तसल्ली से उसकी मरम्मत करने के बाद में कहा कि अब जा। और इधर से क्या है, जैसे ही उसकी बढ़िया सी पिटाई कर दी तसल्ली से, राजा प्रजापति को पता चल गया, उनके पिता को। अब वो हाथ जोड़ के भागता है और चंडमेक को कहता कि आप आएं, और दोबारा से उसको क्या है स्वागत करता है, उसका सम्मान करता है और उसे कुछ गिफ्ट इत्यादि दे करके भेजता है कि अपने राजा को मत बता देना कि इस तरह से हुआ है ना, अपने राजा को ना बताना, नहीं तो वो बस गड़बड़ हो जाएगी, बताना मत। कहा कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। अब वो चंडमेक यानी कि असुग्रीव के पास पहुंचते हैं, तो उसमें असुग्रीव को कहा कि आप अजर हो अमर हो, कोई आपको मार ही नहीं सकता। कहा कि अजर अमर हो ये हुलिया कैसे बना रखा है? कहा कि राजा ने आपने ये कहा था कि कोई मुझे महलों में पिटाई मारे, मुझे महलों में मेरी पिटाई करे, लेकिन मेरी पिटाई महलों में नहीं हुई, तो फिर कहाँ हुई है? कहा कि जंगल में हुई है। अब जंगल में तो कोई भी मार सकता है मुझे, कोई चोर लुटेरा भी मार सकता है, कोई और भी मार सकता है। कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जो असुग्रीव थे ना, इसको उनको डाउट बड़ी जल्दी होता था हर बात के ऊपर। असुग्रीव को हर बात में बड़ी जल्दी क्या होता था? डाउट होता था। कहा कि नहीं बात में कुछ गड़बड़ है, तुम ये बताओ कि बात क्या हुई। जब बार बार पूछा जाता है तो उसमें चंडमेक ने कहा कि बात यह है कि मुझे त्रिपृष्ठ वासुदेव ने मारा। तो वो कौन है? कहा कि वो प्रजापति का बेटा है। अच्छा, अब यहां से असुग्रीव यानी कि षड्यंत्र खेलना शुरू करता है। उन्होंने संदेश भेजा कि आप जो है ना अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो, और नहीं तो अंजाम भोगने के लिए तैयार रहो। प्रजापति ने क्या किया कि यानी कि एक ढिंडोरा पिटवा दिया, खबर फैला दी अपने ही बेटे को यानी कि एक प्रकार से उन्होंने उदंडी, जिसको आज की भाषा में यानी कि गुंडा इत्यादि कहें, एक प्रकार से उन्होंने घोषित कर दिया कि मेरा बेटा जो है ना इस प्रकार से अगर कहीं दिखाई दे तो उसे पकड़ लिया जाए, अपना शासन चलाने के लिए। देखिए एक पिता ने अपने बेटे के लिए कितना गलत काम किया। मतलब यानी कि राजा बनने रहने के लिए कि मैं राजा बन के रहूं बस, तो खुद राजा बन के रहें, राजा बनने के चक्कर में एक पिता ने ही एक बेटे के प्रति वारंट जारी कर दिया। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव को पता चला कि मेरे पिता मुझे पकड़ना चाहते हैं। अपने भाई को कहा क्या करना है? कहा कि चलो सीधा महल में ही चलते हैं और पिता से ही पूछते हैं। सीधे आते हैं और महल में एंट्री करने के बाद में पहले नमस्कार किया और पूछा कि आप ये बताएं कि उस चंडमेक की गलती है या मेरी गलती है?
मुझे ये बताएं कि गलती किसकी है, चंडमेघ की गलती है, मेरी गलती है? मुझे सिर्फ ये पूछना है कि गलती किसकी है। तो राजा ने कहा कि गलती तो चंडमेघ की है। तो फिर चंडमेघ की गलती है तो मेरे लिए वारंट जारी क्यों किया, मुझे पकड़ने के लिए क्यों कहा कि मैं अपराधी हूं? आपने सभी जगह पूरे देश में यह फैला दिया कि मेरा बेटा त्रिपृष्ठ वासुदेव अपराधी है। क्या आप अश्वग्रीव की वजह से आप मुझे अपराधी बता रहे हैं? मैं अपराधी हूं ही नहीं, मैं गलत हूं ही नहीं, तो मुझे गलत और अपराधी क्यों घोषित कर दिया? तो उसमें और इधर से अश्वग्रीव ने प्रजापति को बोल दिया। वहां पे उनके बाहर जंगलों में क्या था कि एक केसरी सिंह हुआ करता था, यानी कि शेर। अनेकों राजा आए, उन्होंने उनको वो मार देता था, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। तो अश्वग्रीव अब एक चाल चलते हैं कि अगर इस शेर को अगर कोई मार देगा तो वो मुझे भी मार सकता है ना। तो उसमें हुआ क्या, प्रजापति को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इसको क्या करना है, इसको संभालने की है। एक तो ये जनता पे अटैक ना करे, है ना, और दूसरा उन्होंने क्या सोचा, इसको कोई मारेगा तो मुझे पता चल जाएगा। प्रजापति की ड्यूटी उस शेर के पास लगा दी। तो प्रजापति ने अपने बेटे को कहा तुम एक काम करो, वहां पे जा करके उस शेर को संभालो, मतलब रक्षा करनी है। एक तो वो जनता के ऊपर अटैक ना करे, और कोई कुछ भी करता है तो पता चलेगा कि कोई उस पर अटैक तो नहीं करता है। तो क्या करते हैं, यहां से फिर त्रिपृष्ठ वासुदेव अपने भाई को लेकर के कहां जाते हैं, जंगलों में चलते हैं। जंगलों में चलते जाते हैं तो एक जगह पहुंचते हैं तो एक जंगल में एक कुटिया में एक योगी महात्मा थे। योगी ने देखा कि दो व्यक्ति आ रहे हैं, उठते हैं और वो उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। त्रिपृष्ठ वासुदेव पास में आए कि एक संत उठे और एक गृहस्थी का सम्मान करे, ये तो बहुत गलत बात है। एक संत उठ के दूसरे संत का सम्मान करे, उसको लेने के लिए जाए, ये बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आया। एक बार भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को कहा, गौतम तेरे पूर्व जन्म का जो मित्र है, जो भगवावस्थाधारी है, वो अपने प्रश्नों का समाधान करने के लिए मेरे पास आ रहा है और तेरे पूर्व जन्म का मित्र है। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु क्या मैं उनको लेने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए जा सकता हूं? अब वो जैन संत थे और जो आ रहे थे वो कौन थे? भगवा वस्त्रधारी थे। भगवान महावीर ने कहा तुम जा सकते हो। एक संत की अगवानी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? जबकि वो भगवा वस्त्रधारी थे, भगवान महावीर ने कहा कि संत की अगवानी करने के लिए जा सकता है। और आज हम ऐसा नहीं करते हैं। आज यानी कि जैन समाज में इतना खतरनाक ये रूल बना लिया कि जैन संत किसी की अगवानी करने के लिए जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? हाँ जी, भगवान महावीर ने कहा कि वो जा सकते हैं, मतलब यानी कि हमने अपने ही नेचुरल नेचर को बिल्कुल खत्म कर लिया है। महावीर ने जो कहा उनकी कोई नहीं मानता है, बस अपनी चलानी है। क्यों? क्योंकि नाक इतनी बड़ी हो गई है कि वो झुकने का नाम ही नहीं लेती। मतलब जो असली चीज है उसको नहीं पकड़ना। तो उसमें योगी ने कहा मेरा आपको सत्कार करने वाले का जो मैटर वो सिर्फ इसलिए है कि मैं कुछ आपको देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हैं? जो अश्वग्रीव है उसकी वजह से पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और वासुदेव ने कहा जब आपके पास वो शक्ति है और मुझे देना चाहते तो आप ही सबक सिखा दो। कहा कि अगर मैं संत नहीं बनता तो मैं सबक सिखा देता,
लेकिन मैं योगी बन चुका हूँ, मैं संत बन चुका हूँ। संत का काम किसी को सबक सिखाने का नहीं होता, संत का काम सबक सीखने का होता है। बहुत बड़ी बात कह दी योगी ने, बहुत बड़ी बात कह दी। कहा कि संत का होता है वह सबक सीखने का होता है, सबक सिखाने का नहीं होता है। अगर मैं सबक सिखाऊंगा तो फिर मैं संत का चोला छोड़ना पड़ेगा, और मुझे यानी कि सबक सीखना है तो मैं इस चोले में हूं ही। इसलिए मैं आपको विद्या दे देता हूं, क्योंकि उसके पास में क्या है, उसके पास में चक्र है और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने विद्या दी कि वो जब भी यानी कि चक्र को छोड़े, आप मंत्र का उच्चारण करें तो वो चक्र की गति धीमी हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, और फिर आप उसे कैच कर सकते हैं और उसका उल्टा सामने वाले के ऊपर उसको अटैक के लिए छोड़ सकते हैं। कुछ विद्याएं क्या हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको सिखा दूंगा। वो सारी विद्याएं 6 महीने साल भर में योगी त्रिपृष्ठ वासुदेव को सिखा देते हैं और उसे पूरी तरह से युद्ध में एक पारंगत बना देता है। अब वहां से त्रिपृष्ठ वासुदेव अब आगे बढ़ते हैं और एक पहाड़ी से जहां पे केसरी सिंह था, वो गुफा में रहता था। आसपास जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनसे पूछा कि केसरी सिंह कहाँ पे है, और त्रिपृष्ठ जो है वो लगभग 20-22 आस की एज के यानी कि जवान थे, युवा थे। कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, जाके खेल लो, कुछ खेल खेल लो, यहाँ क्या करोगे? अरे मैं खेल ही तो खेलने के लिए आया हूँ। कहा कि तुम बच्चे हो अभी, अरे बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उनको भी केसरी सिंह ने मार दिया। जो अपनी सेना लेकर उनको भी इन्होंने मार दिया। ये किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। अरे जब एक दहाड़ मारता है तो सामने वाला तो वैसे ही डर जाता है। कहा कि नहीं। तो उसमें गांव वाले कहने लगे, एक काम करो, 10-12 बकरियां ले लो और अपने साथ में पकड़ लो, और 10-12 बकरियां ले लो। वो जब आगे उनको छोड़ोगे तो उनको खा लेगा, तू जाके उसके दर्शन कर लेना, तेरे दर्शन हो जाएंगे। बकरियां उनको खाने के बाद में हो सकता है तेरा पिंडा छूट जाए। कहा कि नहीं, बकरियां किस लिए लेके जाना है? तो उसमें त्रिपृष्ठ वासुदेव आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आहट होती है और शिकार करके वो अभी सोए ही थे शेर, तो शेर दहाड़ते हैं और उसमें त्रिपृष्ठ वासुदेव ने देखा कि अरे ये तो खाली है, इसके पास में तो कोई शस्त्र ही नहीं है, और मेरे पास कितने शस्त्र हैं, तलवार हैं, कितना कुछ मैं लदा हुआ हूं, वो सारे उतार के रख दिए। अरे ये तो पैदल है और मैं रथ पे सवार हूं। अब नीचे उतर जाते हैं और खाली हाथ है। तो उसमें यानी कि खाली हाथ उनसे लड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और देखिए, ये उनसे जो त्रिपृष्ठ वासुदेव उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कोई भी किसी को मारने के लिए जब तैयार होता है या किसी को मारना चाहता है तो उसमें मारना क्यों चाहता है? क्योंकि उसका पूर्व जन्म का उसके साथ बैर होता है। क्यों मारना चाहता है? उसका उसके साथ में बैर होता है। देखिए, 3 चीजें हैं यहां पर। 3 चीजों के बारे में आपके समझ कहना चाहूंगा। एक है कनेक्शन, दूसरा है रिलेशन, और तीसरा है डिवोशन। गौर से सुनना बात को। कनेक्शन, प्लीज हेल्प मी, रिलेशन, डिवोशन। तो यहां पर आज के समय में कनेक्शन किसके साथ होता है या किसके साथ होना चाहिए? बताओ, कनेक्शन किसके साथ में होता है? पहले ये बताएं, फिर बताएं किसके साथ होना चाहिए, ये बताएं, और क्यों होना चाहिए ये तो शायद आप बता ही नहीं पाएंगे। कनेक्शन किसके साथ होता है? जीव के साथ होता है, अजीव के साथ। किसके साथ होता है? अजीव के साथ। जैसे आपने लाइट का क्या लिया अपने घर में, अपने धर्म स्थान में, आपने लाइट का क्या लिया? कनेक्शन लिया, और वो क्या है? वो अजीब है ना? तो अजीब है। कोई आपकी गाड़ी खड़ी है और किसी ने पूछा ये गाड़ी किसकी है? ये जो मेरी है। तो आपका गाड़ी के साथ में क्या है? कनेक्शन है या रिलेशन है?
मुझे तो ऐसा लगता है कि नहा धोने वालों का तो रिलेशन है, तभी तो सारे प्रवचन में नहीं आ सकते आप लोग, क्योंकि आपका पैसों के साथ में है ना, उनके साथ भी रिलेशन है, सोना चांदी के साथ भी रिलेशन है, गाड़ी के साथ भी रिलेशन है ना, फैक्ट्री के साथ भी रिलेशन है, और यानी कि हर चीज़ के साथ आपका रिलेशन, इतना ज़्यादा रिलेशन बन चुका है कि आप प्रवचन में नहीं आ पा रहे, मतलब आप आ रहे यानी कि और लोग सभी नहीं आ रहे हैं। तो रिलेशन यानी कि आपका जड़ चीज़ों के साथ में ज़्यादा हो गया और जो रिलेशन है उनके साथ कम हो गया। तो कनेक्शन होता है अजीब के साथ और रिलेशन होता है, बोलो, जीव के साथ, और डिवोशन होता है, डिवोशन परमात्मा के साथ, धर्म के साथ, गुरु के साथ होता है, उनके साथ डिवोशन होता है। अब देखिए, लेकिन यह याद करने की जरूरत है कि आपका कनेक्शन अजीब के साथ है तो आपको अजीब के पास जाना पड़ेगा। आपका रिलेशन किसी जीव के साथ रिलेशन है तो आपको उससे मिलना पड़ेगा, और आपका डिवोशन अगर भगवान के साथ है तो भगवान को आपके पास आना पड़ेगा। देखिए कितना अपोजिट मैटर है ना, मतलब कैसे। अब यहां पर आप एग्जाम्पल एक्सेप्ट करें, अगर आपने एग्जाम्पल एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी नॉलेज इस माइंड में अधूरी रह जाएगी, और वो ये कि जैसे चंदन बाला का भगवान महावीर के साथ में क्या था, डिवोशन था, और वो डिवोशन इतना गहरा था, वो प्यार, वो अपनापन इतना गहरा था कि वो मेरे परमात्मा है, वो मेरे भगवान है। तो उसमें भगवान महावीर को खुद ही चंदन बाला के पास आना पड़ा। शबरी का राम के साथ में इतना गहरा डिवोशन था कि शबरी ने राम को ढूंढा नहीं, बल्कि राम ही शबरी के पास पहुंच गए। है कि नहीं कमाल की बात। चंड कौशिक का यानी कि भगवान महावीर के साथ डिवोशन था, तो चंड कौशिक ने महावीर को नहीं ढूंढा, महावीर ने किसको ढूंढा, चंड कौशिक को ढूंढा। देखिए बहुत गहरी बात है। तो यहां यह विचार करने की जरूरत है कि आपका डिवोशन है या नहीं है। यह बात नोट करें, पहले यह नोट करें कि डिवोशन है या नहीं। अगर आपका डिवोशन है ही नहीं, इसलिए आप कनेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए आप रिलेशन की अहमियत को नहीं समझते हैं। रिलेशन की अहमियत को वो लोग नहीं समझते जिनके पास में डिवोशन का कुछ है ही नहीं, जिनके पास परमात्मा के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास यानी कि धर्म के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो क्या करेंगे, रिलेशन के पीछे भागेंगे, लेकिन उनके पीछे जहां से कुछ मिल सकता है, ये पैसे वाला है तो उससे हाथ मिला लेंगे, जय जिनेंद्र बोल देंगे, ना तो जय जिनेंद्र कोई किसी को नहीं बोलता, समझ रहे। और आज जो महसूस किया है वो ये है कि अजीब के साथ लोगों का रिलेशन होता है। आज जो महसूस करने वाली बात है, प्रेजेंट, अजीब के साथ लोगों का क्या होता है, रिलेशन, और जीव के साथ लोगों का कनेक्शन। समझ रहे। आज के समय में जीव के साथ लोगों का कनेक्शन और अजीब के साथ लोगों का रिलेशन। आप गाड़ी पे अगर जब आप जा रहे हैं, रेड बत्ती है और उसमें बाइक वाले से, रिक्शा वाले से गाड़ी पे जरा सी खरोंच लग गई तो गोलियां तक चल जाती है, मारपीट हो जाती है। अभी आप गाड़ी लेके आए हैं और कोई रिक्शा वाला है, गरीब व्यक्ति है ना, वो लोड से अपनी रिक्शा को खींच रहा है, थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया और जरा सी वो रिक्शा आपकी गाड़ी पे क्या लग गई, उस पर स्क्रैच पड़ गई, है ना, तो आप लड़ने और गाली देने लग जाते हैं, उससे पैसे मांगने लग जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? होता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति का वो अपने परिवार से, रिलेशनों से वो टूट चुका है, उसका प्यार जो है ना अब वो अजीब से रह गया है, उसका प्यार अजीब से रह गया है, इसलिए वो जीव के साथ लड़ता है। याद रखें, आप फैमिली में रहते हैं, फैमिली से रिलेटेड आपका जितना सा फर्ज है वो आपका करना चाहिए, आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए।
तो यहां पर क्या है, रिलेशन जन्म से वैर और जन्म से जो प्यार होता है ये हम रिलेशन से करते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि हम रिलेशन से प्यार करना सीख जाएं और अजीब से यानी कि कनेक्शन करना सीख जाएं और अपने परमात्मा से हम डिवोशन करना सीख जाएं, तो महावीर की कथा सफल हो सकती है। महावीर की कथा सफल हो सकती है। ये विचार करने की ज़रूरत है आपको कि आप यहाँ पर हैं, नादौन में हैं, नादौन में आप रहते हैं, तो आप सभी को, हर किसी के साथ में जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप हर किसी के साथ जुड़ नहीं सकते हैं, याद रखें एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, तो आप जुड़ें और एक यानी कि सूत्र में बांधें, और फिर उससे क्या होगा कि यहाँ पर आप रहते हुए, क्योंकि याद रखें जिस प्रकार से यानी कि महावीर की कथा चल रही है और एक भाव से दूसरे भाव में जा रहे हैं, यहाँ से आपको भी दूसरे अगले भाव में, समझ रहे हैं, आपको भी यहाँ से अगले भाव में जाना है। तो अगले भाव में जो जाना है उससे पहले इस भाव में, इस जन्म में, यहाँ पर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के माहौल को थोड़ा सा अच्छा बना लें, माहौल को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इतना ही। और इस स्टोरी के बारे में, इस कथा के बारे में कल फिर आप लोग सुनेंगे, मिलकर के 2 लाइनें बोलेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं।